Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz, and today we will discuss about the second chapter of 10th class chemistry, acid, bases and salts. उसका स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेकंड कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट टाइम जो हमने आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसके हमने पढ़ा था कि एसिड एक ऐसी शय है, वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको हाइड्रोजन आयन अगर दे तो वो एसिड है, और बेस वो चीज़ है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे। तो स्टूडेंट्स जो एक्वस सॉल्यूशन था, जो एक्वस था, वाटर था, वो उसकी लिमिटेशंस भी थी कि अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो फिर ये आपका जो कंसेप्ट है वो कैपेबल है, ठीक है, उसके लिए कारामद है, अगर अदरवाइज वो उसके लिए नहीं है। तो इसके साथ हम ब्रोंस्टेड एंड लोरी स्टूडेंट्स, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश केमिस्ट था, दूसरा डेनिश केमिस्ट था। तो इन्होंने क्या किया कि एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया। एसिड और बेस का जो कंसेप्ट था उसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड एंड लोरी के मुताबिक, एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो दूसरे किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन का आयन डोनेट करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एसिड इज अ स्पीशी विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन टू द अदर सब्सटेंस, कि ऐसी कोई भी स्पीशी, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे किसी भी सब्सटेंस को हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे उसको लोरी एंड ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको एसिड का नाम दिया गया। अब यहाँ पे कोई शर्त नहीं रखी गई एक्वस सॉल्यूशन की या कोई और सॉल्यूशन की शर्त नहीं रखी गई, जस्ट एक स्टेटमेंट दी गई कि एसिड, हर वो चीज़ एसिड कहलाएगी जो हाइड्रोजन का आयन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देगी। इसी तरह बेस के मुतालिक लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट कहता है कि ये बेसिस बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इट्स मीन के लोरी एंड ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे किसी भी सब्सटेंस को हाइड्रोजन का आयन जो है वो डोनेट करे। अगर वो डोनेट करती है तो इट्स मीन के वो एसिड है, और अगर वो डोनेट नहीं करती तो इट्स मीन के वो, अगर वो हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्ट करती है किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो हम जो है उसको कहते हैं कि ये जी बेस है। तो इन सिंपल वर्ड्स एसिड एक ऐसी चीज़ है जो किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन का आयन दे, और बेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन का आयन कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे पास है यहाँ पे अमोनिया NH3, ठीक है, और उसके पास यहाँ पे मेरे पास है HCl। अब ये मेरे पास जो है वो दो सब्सटेंसेस हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक अमोनिया है। अब इस रिएक्शन को ज़रा अगर हम गौर से देखें तो इस रिएक्शन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 है, इसकी -1 है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन की जो है वो और हाइड्रोजन की वैलेंसीज भी हैं। तो यहाँ पर जो ये जो HCl है ये बेसिकली यहाँ पे एक्ट करता है एज अ एसिड इसलिए एक्ट करता है क्योंकि हमने कहा था एसिड वो चीज़ होती है जो हाइड्रोजन का आयन डोनेट करती है। तो यहाँ पर जो HCl है ये अपना ये हाइड्रोजन का आयन जो है वो NH3 को दे देगा, और NH3 क्या करती है, इसका हाइड्रोजन आयन कबूल कर लेती है। तो मैं कहूँगा कि NH3 बेस है, क्योंकि ये वो सब्सटेंस है जिसने हाइड्रोजन का आयन कबूल किया है, तो मैं इसको यहाँ पर बेस कह दूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आपके पास ये जो आगे जो नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट्स बने जा रहे हैं वो NH3 है, एक और H चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास NH4+, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अकेला आपके पास Cl- रह जाएगा, तो ये क्लोराइड आयन आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो अमोनिया एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने हाइड्रोजन का आयन लिया है, जबकि HCl एक ऐसा कंपाउंड है जिसने हाइड्रोजन का आयन डोनेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड है वो HCl है और जो बेस है वो NH3 है। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैं अपने एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको ये समझाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, एक तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे NH3 अमोनिया गैस, ये अगेन ले लेता हूँ, और साथ में ले लेता हूँ यहाँ पे वाटर H2O, या आप HCl और इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं HCl।
अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि यहाँ पे उसने एज अ एसिड एक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है और यहाँ पर भी एज अ एसिड जो है वो एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो एसिड है ये H अपना हाइड्रोजन का जो आयन है ये ट्रांसफ़र कर देता है इस वाटर के मॉलिक्यूल को, और स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाता है H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस आपके पास रह जाता है क्लोराइड आयन, ये पीछे बच जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, दोनों एग्जाम्पल से साबित होता है कि जिसने एक इनमें से सब्सटेंस ऐसा है जो अपना हाइड्रोजन का आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम एसिड का नाम दे रहे हैं, और दूसरा वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम बेस का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर करें, बड़ी तवज्जो की तलब यहाँ पे अब थोड़ी सी आगे बातें चलनी है, एक नया कंसेप्ट हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं कि ये आपके पास जो इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर जब HCl और H2O जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके पास हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। लेकिन जब ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा मिलते हैं, और इनके मिलने से दोबारा वही चीज़ बनती है जिनसे ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर बनी थी। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो इन रिवर्स रिएक्शन हुआ क्या कि यहाँ पर आपके पास अब ये दोनों रिएक्टेंट्स ये हैं। अब होगा क्या कि H3O ने पहले Cl से अपना हाइड्रोजन का आयन लिया हुआ था, ठीक है, लेकिन अब रिवर्स में जब ये रिवर्स रिएक्शन चलेगा तो जो हाइड्रोनियम आयन है ये दोबारा उसको उसका हाइड्रोजन आयन दे देगा। गौर से देखें ज़रा, यहाँ पे जो H3O है ये अपना एक H+ निकाल के दोबारा Cl को दे देगा। जब Cl के साथ दोबारा H मिलेगा तो इसके मिलने से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स HCl अगेन बन जाएगा। गौर करें, ये बन जाएगा HCl। बट जब ये H3O अपना हाइड्रोजन का आयन क्लोराइड आयन को दे देगा तो पीछे H2O बचेगा। ये स्टूडेंट्स ये देखो ये बच गया। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर HCl ने अपना H+ दिया था H2O को, इसको हमने एसिड कहा था, मतलब जो हाइड्रोजन का आयन डोनेट करे वो एसिड है। तो इस प्रोडक्ट्स की साइड पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स के अंदर अब ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे H3O हाइड्रोनियम आयन ने क्या किया है, हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है किसको, क्लोरीन को। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर जो है वो एसिड हुआ। डेफिनेटली हमने कहा कि जो हाइड्रोजन का आयन डोनेट करता है वो एसिड है और जो कबूल करता है वो बेस है। तो फिर यहाँ पे क्लोरीन भी बेस हुई, लेकिन चूँकि प्रोडक्ट्स के आपका जो रिएक्शन है इज़ गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, और उसके अलावा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों मिल रहे हैं, तो इसलिए जो रिएक्टेंट्स की जानिब से जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एसिड और बेस होता है उनको हम एसिड और बेस कहते हैं। लेकिन इन द रिवर्स डायरेक्शन जो आप लोगों के पास जो एसिड और बेस बनते हैं इनको हम एक अदर नाम देते हैं, वो है आपके पास कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एसिड एंड स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर ये एक नया कंसेप्ट आपके सामने आया है कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड कब बना, यहाँ पे तवज्जो तलब बात है कि कॉन्जुगेट एसिड उस वक़्त बना था जब क्या किया था कि बेस ने एसिड से प्रोटॉन लिया, इसका मतलब है H2O बन गया H3O+, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, ओके। और उसके अलावा जो कॉन्जुगेट बेस है वो एक ऐसी स्पीशी है जो एसिड के हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद बनती है। देखो, तो एसिड ने क्या किया, आपके पास जो HCl था उसने हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया, पीछे Cl रह गया, वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो ये था कंसेप्ट आपका कॉन्जुगेट एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिनकी मदद से हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक नई बात आपको बताता चलूँ। कुछ यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू लोरियन ब्राउनस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी भी चीज़ें हैं जो एज अ एसिड एंड बेस बोथ दोनों की तरह रिएक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँगा तो मेरे पास अगर सपोज़ करें यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स है NH3 एंड वाटर,
तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इधर मैं HCl ले लेता हूँ, ये चेक करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्या हो रहा है कि ये लास्ट रिएक्शन सेम ये वाला होगा कि HCl जो है वो अपना हाइड्रोजन आइन डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोनियम आइन H3O प्लस एंड Cl माइनस। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में देखें कि इसने हाइड्रोजन का आइन दिया है, इसको हम एसिड कहेंगे, इसने हाइड्रोजन का आइन लिया है, इसको हम बेस कहेंगे। ओके, इसने ये बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बना है, इसको मैं कॉन्जुगेट एसिड कहूँगा, और इसने ये एसिड के देने से बना है, इसको मैं कॉन्जुगेट बेस कहूँगा। ओके, यहाँ पर जो वाटर है, अगर आप वाटर को गौर से देखें, वो एज बेस बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करें H2O प्लस NH3, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, गौर करें। यहाँ पर आपका जो ये वाटर है, ये अपना एक हाइड्रोजन आइन निकाल के अमोनिया को दे देगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स NH4 प्लस और पीछे OH माइनस रह जाएगा, H2O था, तो यहाँ से उसने एक हाइड्रोजन का जो आइन है वो अमोनिया को दे दिया, पीछे OH रह गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये NH3 का इसको एक H मिला, ये NH4 बन गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें अगर आप, तो यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है कि अपना हाइड्रोजन का आइन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं एसिड कह दूँगा। अमोनिया यहाँ पर हाइड्रोजन का आइन एक्सेप्ट कर रही है, तो इसको मैं बेस कह दूँगा। अमोनिया जो है वो यहाँ पे जो अमोनियम आइन है NH4 जो प्लस है, ये किससे बना है, बेस से बना है। ठीक है, बेस ने प्रोटॉन लिया तो ये बन गया, इसको मैं कॉन्जुगेट एसिड का नाम दे दूंगा और इसको मैं कॉन्जुगेट बेस का नाम दे दूंगा। ये कंसेप्ट है। अब समझाना ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि दो मेरे पास रिएक्शंस हैं, एक ये वाला और दूसरा ये। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो बेस है वहाँ पर वाटर जो था पहले रिएक्शन में वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा था, लेकिन सेकेंड रिएक्शन के अंदर जो वाटर है वो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। इट्स मीन कि लोरी एंड ब्रोंसन कंसेप्ट के मुताबिक कुछ ऐसी भी स्पीशीज सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो एज अ एसिड एंड एज अ बेस बोथ दोनों की तरह रिएक्शन कर रहे होते हैं। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, तो वाटर इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको ये इससे साबित भी करके दिखाया कि किस तरह से जो वाटर है वो एसिड एज एंड एज अ बेस जो है वो बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये है था हमारे पास एम्फोटेरिक। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लोरी एंड ब्रोंसन कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि इसके कंसेप्ट्स में भी कुछ लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो लोरी एंड ब्रोंसन कहते हैं कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन का आयन डोनेट करे। ठीक है, उसके अलावा बेस वो स्पीशी है जो हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्ट करे। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जो है वो ये साबित करती है हमारे पास कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन का आयन डोनेट नहीं करते। जस्ट लाइक SO3, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो SO3 उसने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन जो SO3 जो है ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा होता है नॉर्मल रूटीन के अंदर। तो यहाँ पर मुझे दिखाएं कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन किधर है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो हाइड्रोजन आयन डोनेट ही नहीं करेगा। तो क्या लोरी एंड ब्रोंसन के मुताबिक फिर तो ये एसिड नहीं है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाए तो ये क्या है, एसिड है। उसके अलावा मेरे पास जो है वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एज अ बेस एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंसन बेस तो वो चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता ही नहीं है इसके ये। लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर ये एज अ बेस एक्ट करता है, ये एज अ एसिड बिहेव करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनको लोरी एंड ब्रोंसन जो है जिनको एक्सप्लेन करने से कासर थे, इनको एक्सप्लेन ना कर सके स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जो होल टॉपिक है लोरी एंड ब्रोंसन कंसेप्ट का
ये आपको वर्ड बाय वर्ड इसको आपको समझ आया होगा। अगर आप कोई सवाल रखते हैं इस कंसेप्ट के मुताबिक, या अगर आप अपनी किसी राय से आगाह करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर उन चीज़ों को साथ साथ जो है वो ऐड कर दिया जाए। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अल रहमान एकेडमी को, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैट्रिक क्लासेस की केमिस्ट्री एंड बायो की जो रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली वो पहुँचती रहें। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।